ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि ब्लिसफुल कैसे बने। जो समय आज चल रहा है उसमें मानव को दुआएं देने और दुआएं लेने का समय है। इतना संसार दुखी है, इतना परेशान है। क्यों है? क्योंकि आज हम एक दूसरे की दुआएं नहीं लेते हैं, आशीर्वाद नहीं लेते हैं। आशीर्वाद लें और आशीर्वाद दें। समय ऐसा चल रहा है, तो हमें जो है ब्लेस कैसे लेनी है, किसको देनी है, आज मैं अपने विषय में ये बताऊंगी। सबसे पहले 3 तरह से हमको ब्लेस लेनी है, देनी भी है, लेनी भी है। पहले तो स्वयं को स्वयं ब्लेस दे। स्वयं को भी आज के टाइम में दुआ देना जरूरी है। और दूसरी ब्लेस चाहिए कि जो हमारे परिवार वाले हैं या जो हमारे सगे संबंधी हैं या हम दैवी परिवार में रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनकी भी ब्लेस चाहिए। और तीसरा चाहिए परमात्मा की ब्लेस। उसकी दुआ जब हम स्वयं को ब्लेस करेंगे, परिवार से ब्लेस लेंगे, तो उसकी दुआ तो हमारे साथ है ही है। तो आप कहेंगे कि स्वयं को स्वयं ब्लेस कैसे दे, दुआ कैसे दे। देखिए, आज हम स्वयं के लिए भी कई बार नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। तो ऐसी सोच सोच के हम अपने आप को ब्लेस नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दुआ नहीं दे रहे हैं। अपने आप को दुआ देना है तो सदा अपने बारे में अच्छा ही सोचें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये जो है कैसा भी कार्य हो, कैसा भी हो, मैं कर सकता हूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं मेरे से नहीं होता। आजकल दुनिया ही ऐसी है, ऐसी दुनिया में भला ऐसे हो सकता है। ऐसा सोच सोच के हम जो है ना अपने आप के श्रेष्ठ कर्म नहीं बनाते हैं। जैसे मन जैसे सोच रहा है उसको वैसे सोचने देते हैं, और बोल के द्वारा भी जो आया बोल दिया, और कर्म भी हम ऐसे कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते अपने आप के लिए ब्लेस करने के लिए 2-3 बातों का हमें ध्यान देना जरूरी है। एक तो अपना रूटीन ऐसा बनाए, सुबह सुबह जल्दी उठे। जल्दी उठने से मन के संकल्प जो है बहुत ही शांत रहते हैं, अच्छे चलते हैं। हम क्या करते हैं, लेट उठते हैं। आजकल का हम देखते हैं कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है। 7 से तो पहले बहुत ही कम लोग उठते हैं। तो जल्दी उठ करके अपने मन को एक शुभ शुभ वाइब्रेशन दे। जैसे आप अगर कोई मतलब धार्मिक तरफ नहीं जाता है, कोई अच्छी जगह नहीं जाता है, तो एक शरीर के लिए भी सैर करें और जो है एक्सरसाइज करें। और वैसे तो आत्मा के लिए भी बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में जल्दी उठ करके अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करें। आगे चल कर के मैं आपको मेडिटेशन भी बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन करते हैं। तो स्वयं को जब हम दुआ देना शुरू करेंगे, अपने आप के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो स्वयं को भी हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एक तो जल्दी उठे। दूसरा, जो हम आजकल बाहर मुक्ता में ज़्यादा जाते हैं, तेरी मेरी ज़्यादा करते हैं, इधर की कर उधर की कर, वो बहुत बहुत कम क्या बंद ही कर दें। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा तेरी मेरी करना, तो इनमें जब कम जाएंगे तो अपने आप ही हमारी किस्मत अच्छी बनती जाएगी। ब्लेस माना अपना भाग्य अच्छा बनाना। भाग्य अच्छा तब बनता है जब हम अच्छे कुछ कर्म करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ब्लेस भी किसकी ब्लेस मिल रही है, परमात्मा की मिल रही है, परिवार की मिल रही है, अपने आप की मिल रही है। तो उससे भी क्या होता है, हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। और तीसरा जो है संग की संभाल करना। संग भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हम युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, उनका संग इतना खराब है, इतना खराब है, जो
जिस उम्र में उसको कुछ करना चाहिए था उस एज में वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे संग में पड़ जाते हैं, जो संग में आकर के वो अपने आप मतलब गलत काम करने शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, अपनी लाइफ में ऐसे छोटी छोटी बातों को अमल करना सीख जाएंगे, तो ये भी अपने आप पे दुआ देना है, अपने आप को ब्लेस करना है। तो ऐसे नहीं कि भाग्य कोई अपने आप बन जाता है। जैसे जैसे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य जो है बहुत ऊंचा बनता जाता है। तो स्वयं को दुआ भी देनी है, तो स्वयं को दुआ देना माना कुछ श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छी आदतें अपनाना, तो ये स्वयं को ब्लेस देना है। दूसरा आता है परिवार की ब्लेस लेना। आजकल हम देख रहे हैं परिवार कैसे पहले एकजुट होकर रहता था, एक दूसरे का सहयोगी बन करके रहता था, लेकिन हम देख रहे हैं आज वो प्यार नहीं है। एक दूसरे को देख करके मन में ईर्ष्या भावना रखना, वो देखो वो आज इतना बढ़ गया, कल ऐसे था। तो ये भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं जो हैं हम अपनी ख़त्म करें, परिवार में प्यार बना करके चलें, तभी तो दुनिया ये स्वर्ग बनेगी। अभी हम ये कह देते हैं कलयुग है, यहाँ तो सब ऐसे चलता है, सब ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा कहते आपके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होनी है, एक स्वर्ग की दुनिया यहाँ पर आनी है। वो कैसे आएगी? जब हम सर्व को मिला करके चलेंगे, सर्व के सहयोग से चलेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, प्यार से परिवार की दुआएं लो। देखो 4 मेंबर घर में रहते हैं, वो भी आपस में प्यार से नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो सोचो कैसे ब्लेस मिलेगी। पहले भी लोग देखो ब्लेस से चलता था, एक दूसरे की आशीर्वाद से चलता था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता था। तो आज देख रहे हैं हम वो नहीं है, वो ना होने के कारण जो है मनुष्य ज़्यादा दुखी है। ब्लेस अगर हमको किसी की मिल रही है, दुआ मिल रही है, तो उसकी निशानी ये होएगी कि आप सदा खुश रहेंगे और अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ, अब आपके सब कार्य अपने आप होंगे। क्यों? क्योंकि आप दुआओं से पल रहे हैं। दुआ ऐसी चीज़ है, दुआ एक ऐसी शक्ति है। देखो जब हॉस्पिटल में भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप क्या करो, प्रेयर करो, उस ईश्वर को याद करो। तो देखो सब मिल कर के, परिवार वाले मिल कर के उस आत्मा के लिए प्रेयर करने लग जाते हैं कि हे भगवान उस आत्मा को ठीक करो, या ऐसे। तो सर्व की दुआओं से वो आत्मा जो है ठीक हो जाती है। तो इसको कहते हैं दुआ लेना। हम भी एक दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार करें, इतना अच्छा अपना संबंध रखें जो हमको उनकी दुआएं मिलती रहें। कोई भी आत्मा हमारे लिए बुरा ना सोचे, उसके लिए भी हमें कुछ एक बातें अपनानी होंगी। प्यार से बोलना, शुभ सोचना, शुभ भावना रखना, तो वो भी हमारा एक दुआ का कार्य करती है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे एक मतलब परिवार में 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चों में 2 तो बहुत अच्छे थे, एक बहुत ही नेगेटिव सोच वाला था। तो नेगेटिव सोच वाला सदा ही बुरा सोचता था, बुरा ही करता था। एक दिन किसी ने सोचा ये हर टाइम ऐसा करता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। उसकी माँ ने ही सोचा इसके लिए मैं क्या करूं जो ये बदल जाए। तो उसकी माँ ने क्या किया, उस बच्चे के लिए मन में रोज शुभ सोचना शुरू कर दिया कि हाँ ये आत्मा बदल सकती है, हे ईश्वर इसको शक्ति दो, इसको जो है अपनी दुआ दो, अपनी आशीर्वाद दो। तो जब उस आत्मा के लिए ये रोज प्रेयर होने लगी, उसके लिए रोज उसकी माँ अच्छा सोचने लगी, तो जो बच्चा नालायक था वो एक दिन लायक बन गया। अगर हम किसी के लिए ऐसे सोचते रहेंगे ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता, तो वो आत्मा कभी नहीं बदलेगी, वो और भी बिगड़ेगी। अगर हम बोल के भी किसी को कह देते हैं ना तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो करते ही ऐसे हो, तो वो कभी नहीं बदलेगी। अगर हम शुभ भावना रखते हैं, दिन में कम से कम 21 बार तो उस आत्मा को ये शुभ भावना दो ही दो। अगर आपके घर में, परिवार में, मेरी लाइफ के अनुभव है कितने कि जो मैंने
कई आत्माओं के प्रति शुभ सोचा, अपने बच्चों के देखते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो कितना परेशान करते हैं, कितना तंग करते हैं। शुभ सोचने से जिद्दी आत्मा को भी आप बदल सकते हो, कैसी भी आत्मा उसको बदल सकते हो एक शुभ सोचने से। हाँ, आप बहुत अच्छे हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मन से सोचो। मन से सिर्फ 21 दिन जो है उस आत्मा के लिए कम से कम 21 बार मन में सोचो कि हाँ ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो ऐसे सोच अच्छी रखने से वो एक ना एक दिन तो कहते हैं पत्थर भी बदल जाते हैं। पत्थर भी कई दिन पानी में पड़ा रहे तो वो भी शेप चेंज कर लेता है। तो वो तो फिर भी उस आत्मा के अंदर तो एक चेतन शक्ति है। तो अपनी सोच भावनाओं को अच्छा बनाओ। जैसे जैसे हम किसी के लिए संकल्प अच्छा लेंगे तो वो आत्मा एक दिन बदल जाएगी। तो ये होता है अपने शुभ संकल्पों से दुआएं लेना और देना। तो परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद तो फिर अपने आप ही बनी रहती है। ऐसी आत्मा के लिए भगवान की आशीर्वाद तो बनी ही रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि माता पिता के कोई बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप सदा ही कहते हैं हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं। तो ऐसे हम भी उस ईश्वर के बच्चे हैं, तो वो भी हमारे लिए देखेंगे कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, कोई भी इधर उधर गलत नहीं कर रहा है, तो उसकी आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा ही बनी रहेगी। तो सदा दुआएं लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो अगर आप संसार में रहते हो, कोई अच्छी जगह नहीं जुड़े हुए हो, तो जल्दी उठिए, जल्दी उठने का नियम बनाइए, सैर करिए, अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखिए और अपनी आत्मा को भी तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचिए, पढ़िए। जब आप अच्छा सोचने लग जाओगे, अच्छा कुछ पढ़ने लग जाओगे, तो आपका तन तो सुखी होगा, मन भी आपका सुखी हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने परिवार के लिए बताई कि शुभ सोचना शुरू कर दो और प्यार से व्यवहार करना शुरू कर दो, तो आप देखना आपके सर्व कार्य अपने आप ही सिद्ध होंगे और उस ईश्वर की दुआ भी आपको हमेशा लगती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।